शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के लिए निकल गए हैं और देर रात कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री 21 से लेकर 24 जून तक के अपने इस दौरे पर रहेंगे और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक राजकीय दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें प्रधानमंत्री स्टेट विजिट जो है वो पहली बार कर रहे हैं। सबसे खास बात इस अमेरिकी दौरे की प्रधानमंत्री की ये रहेगी कि इनमें लगातार कार्यक्रम जो है वो जैम पैक्ड है 21 से लेकर के 24 जून तक। 21 जून को मेगा योगा दिवस होगा, उसी दिन डिनर के लिए इनवाइटेड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी जो पत्नी है मिसेस बाइडेन, वो रात के डिनर का मेजबानी करेंगी प्रधानमंत्री के सामने। दूसरे दिन का जो उनका कार्यक्रम होगा वो 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका की धरती पर 21 तोपों की सलामी देकर के शुरुआत होगी दूसरे दिन की। साथ ही कहा जा रहा है कमला हैरिस के साथ दूसरे दिन और एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंच पर बातचीत उनकी होगी। इस पूरे दौरे को द्विपक्षीय एक महत्वपूर्ण दौरा भारत और अमेरिका के बीच माना जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सब में मैं आपको बता दूं ये जो ऑफिशियल स्टेट विजिट है ये विदेशी दौरे में सबसे ऊंची रैंकिंग की विजिट है। अब इन सब के बीच विपक्ष अपनी बात कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है कई सवालों को खड़े करता है, लेकिन अब 21 से लेकर 24 जून के इस कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि विश्व योग दिवस है और न्यूयॉर्क की धरती से पूरे विश्व का नेतृत्व करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो आएगी वो कैसी होगी, इन सब पर बातचीत करेंगे। भारतीय अमेरिकी द्विपक्षीय रिश्ते में क्या कुछ होगा उसकी भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। इस पूरे प्रधानमंत्री के दौरे पर हमारी नजर होगी, एक एक दिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा इस पर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों की बेकरारी बढ़ती जा रही है। हर किसी को पीएम मोदी का इंतजार है, हर किसी को उस नेता का इंतजार है जिसका कद दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नजरों में काफी बढ़ चुका है। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर किसी का जोश हाई है। अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने के लिए भारतीय समुदाय के लोग विशेष तैयारियों में जुटे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में बढ़ती प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का आलम ये है कि वो एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री बनेंगे जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद पीएम मोदी उन गिने चुने नेताओं के लिस्ट में शुमार हो जाएंगे जिन्होंने 2 या उससे ज्यादा बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि इस बार
वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और इस बार 7वीं बार दौरे पर हैं। लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें राजकीय गेस्ट का सम्मान मिलेगा। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी के सम्मान में डिनर की मेजबानी करेंगे। पीएम मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 22 जून को द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 जून को व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में शामिल होने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक और कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील पक्की होने वाली है। इस यात्रा के दौरान पीएम के नाम कई शानदार रिकॉर्ड भी जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपने हमारा जो रिपोर्ट है वो देख लिया, हमारे साथ आज यासिर जिलानी होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, अजय वर्मा होंगे, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ रविंदर सचदेव होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे स्टूडियो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सबसे पहले जो मैं रुक करूंगी वो करूंगी रविंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट है हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप, क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आप भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त जो 21 से लेकर 24 जून तक का जो टेन्योर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और 21 तारीख यानी कि कल से ही, कल विश्व योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, और ऐसे में प्रधानमंत्री यूएस से पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, पूरे विश्व की नजर रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे दौरे को? थैंक यू वेरी मच। ऑनर आपके साथ और आपके स्टीम पैनल के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इस समय, ये जो वक्त है ना, इस समय एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। कोविड हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसने भी दुनिया को हिला दिया। आज के समय में दुनिया के सारे देश एक तरह से आप कहें दोबारा जन्म ले रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं किससे पार्टनरशिप करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, एटसेट्रा। तो ये वक्त रियली हिस्टोरिक है, वन। दूसरा, अब इस वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका ने रेड कारपेट लगाया है भारत के लिए, हाँ। उसका इंडिकेशन ये है कि भारत को अमेरिका एक बहुत अहम पार्टनर के रूप में देखता है। बट उससे भी ज्यादा इस समय अमेरिका की कुछ अपनी एक बहुत ही अजीब और रियल प्रॉब्लम भी है। बट उससे पहले भारत को कुछ चीजें चाहिए। यस, हमें चाहिए इनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफडीआई चाहिए, अमेरिका एक्सपोर्ट करने को हमें चाहिए, डिफेंस चाहिए। अमेरिका को हमसे कुछ चाहिए, अमेरिका को हमारी मार्केट चाहिए। अमेरिका ये चाहता है रशिया से हम तेल और वेपन्स कम खरीदें, चाइना के खिलाफ और खड़े हो अमेरिका के साथ। ये सारी चीजें हैं अमेरिका और भारत को जो निकट ला रही हैं, और हमारा डायस्पोरा। पर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है अमेरिका को, वर्ल्ड को देखते हुए, जिसके चलते अमेरिका अर्जेंटली भारत के साथ डिफेंस में पार्टनरशिप करना चाह रहा है। अमेरिका की प्रॉब्लम यह हो गई है कि यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका की अपनी जितनी भी एमुनेशन वेपन्स हैं, वो इन्वेंटरी गोदाम खाली होते जा रहे हैं।
नेटो देश वेपन्स मांग रहे हैं, अमेरिका की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। ताइवान वेपन्स मांग रहा है, अमेरिका प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। और अगले 5 से 10 वर्षों में वर्ल्ड अफेयर्स में एक्सपेक्टेड है कि चाइना और अमेरिका की जंग नहीं हुई तो ताइवान को लेकर बवाल होगा। तो अमेरिका को ये सारे अपने वेपन्स एमुनिशन तेजी से बढ़ाने हैं। अमेरिका की प्रॉब्लम ये हो गई कि अमेरिका की डिफेंस की बहुत 4-5 तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपकी बोइंग एक्सेट्रा, और उन पे टेक्नोलॉजीज हैं, बट अमेरिका का इंडस्ट्रियल बेस जो था ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, पिछले 30 साल में वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। अमेरिका को अब दिख रहा है कि वो भारत के साथ ऐसी पार्टनरशिप करे, अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करे भारत को, और भारत एक फैक्ट्री बन जाए डिफेंस के लिए, जो कि अमेरिका ले। भारत तो ठीक है अपने आत्मनिर्भर और हम सारा करेंगे, बट अमेरिका ये चाहता है प्रोडक्शन बेस हो जाए, जिससे मैं अपना सामान लूं ताकि मेरी वेपन्स के जो लेवल्स हैं मैं ऊपर करूं। आपको याद होगा, मैं खत्म करता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, ब्रिटिश को सप्लाई किया। आने वाले फ्यूचर में अमेरिका चाहता है कि इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन जाए अमेरिका की। ठीक है, हमारे साथ राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। जैसा कि रविंद्र सचदेवा जी ने बोला कि अभी आप इस पूरे ये जो पूरा दौरा है आप इसको समझिए और देखिए, दौरे की जरूरत अमेरिका को है कि भारत वहां जाए। कई तरह की बातें हैं, चाहे वो सामरिक हो, राजनीतिक हो, या फिर वेपन्स के क्षेत्र में, जैसा उन्होंने बोला कि अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में कई सारी बातें हैं। अभी भारत का सपोर्ट अमेरिका को चाहिए। इससे जरा बताइएगा, ये कैसे अभी अमेरिका एक नई उम्मीद के तौर पर भारत की तरफ देख रहा है? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि अमेरिका अपने हथियार वाले पूरे के पूरे जो सेगमेंट है उसमें वो आगे बढ़ना चाह रहा है। दुनिया के जो 17 जो शीर्ष हथियार आयातक देश हैं उसमें से 13 का जो है कि वो बड़े पैमाने पे वो सप्लाई करता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश भारत है। यहाँ पे अभी भी जो है कि अमेरिका जो है कि वो ज्यादा चीज सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अभी भी हम लोग अधिकांशतः डिफेंस के चीज जो है कि वो रूस से लेते हैं। तो एक तरह से अमेरिका जो सीधे सीधे जो उसका पूरा प्रयास है इस मामले में कि कई तमाम जो कई तरह के नियम बने हुए हैं, कई तरह की चीजें बनी हुई, उसमें छूट देके वो भारत को किस तरह से अधिक हथियार बेच सके, ये इस पूरे यात्रा का प्लान है। हम लोगों की भी अपनी जरूरत है, चीन जिस तरह से आक्रामक है वो जरूरतें भी है हम लोगों की। लेकिन दूसरी जिस चीज के ऊपर भारत सरकार को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, मेगा ट्रेड डील के ऊपर, वो फोकस हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि वो मेगा ट्रेड डील कब होगा। आपको याद होगा कि 2020 में ट्रंप आए थे, तब भी हम लोग कह रहे थे मेगा ट्रेड डील होना चाहिए। हम लोग को प्रीति जी चीन अमेरिका का ट्रेड वार ध्यान में है। चीन अमेरिका लेकिन एक मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने ट्रेड डील की बात की है। 21 जून को योगा दिवस है, दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे और साथ ही उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी उस बैठक में, क्योंकि लंच का बैठक है। कमला हैरिस होंगी और साथ ही एंटनी ब्लिंकन भी होंगे। तो ये कैसे कोई आप कह सकते हो कि मेगा ट्रेड पर डील पर बातचीत नहीं होगी या इस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले से तैयारियां तो दिख रही है ना। मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर पहले से जो फोकस होनी चाहिए। मैं इसलिए एक चीज कह रहा हूं कि चीन अमेरिका के ट्रेड वार के बाद से अमेरिका ने अनावश्यक रूप से उस ट्रेड वार को, भारत में भी उसमें ट्रंप ने किस लिया था, उसमें अमेरिका भारत के साथ एक तरह से वो देश है जहां पे कि ट्रेड सरप्लस की स्थिति थी। आज स्थिति यह है कि अगर हम लोग पिछले साल के आंकड़े लें, निर्यात में वृद्धि जो है वो केवल 2% की है, जबकि आयात में वृद्धि वो आपको लगभग 18%, 16 से 18% की वृद्धि दिखती है। तो हम लोगों के लिए अमेरिका में बहुत कुछ ऑप्शंस है। अगर अमेरिका अपने बाजार को थोड़ा भारत के लिए खोल दे तो भारत अपने निर्यात में काफी वृद्धि कर सकता है। भारत तो अपने बाजार अमेरिका के लिए खोल ही रहा है। तो आप जब ये चीज कहते हैं कि हम आंख में आंख मिला के बात करते हैं, तो वैसे स्थिति में केवल भारत ही अपने बाजार ना खोले, अमेरिका भी अपनी बाजार को भारत के लिए खोले, ये हमारे प्राथमिकता में होनी चाहिए। देखिए, ऑफिशियल स्टेट विजिट है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी का ही प्रथम ऑफिशियल स्टेट विजिट हुआ है। 2009 में मनमोहन सिंह के भी ये विजिट हो चुके हैं। मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, 5 साल बाद उनका वो विजिट हो गया था। आज 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, 9 साल बाद इनके भी स्टेट ऑफिशियल विजिट हो रहे हैं। वो तो अपने अमेरिका अपने स्टेट, अपने स्वार्थ की दृष्टि से, अपने राष्ट्र की दृष्टि से निर्णय लेता है, लेकिन भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि हम केवल अपने आप को बाजार न बनाएं, बल्कि अपने वस्तुओं को हम अमेरिका के साथ भेजें। ये आपने कहा 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया गया था, आपने कहा इसमें स्वार्थ भी है, क्योंकि इसमें स्वार्थ इसीलिए है कि अमेरिका को जरूरत महसूस हो रही है इस वक्त एक बड़े बाजार की, साथ ही कई सारे जो वेपन्स है, हथियार है, उसके लिए भी, बाजार के लिए भी, सामरिक रिश्तों के लिए भी। चीन का मामला भी सामने आ रहा है।
मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसका जिस तरीके से अब राजनीतिकरण इस पूरे दौरे का किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो दौरा है उस पर किरकिरी का कारण बन सकता है। सीधा हम रुख करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं अजय जी। विपक्ष कह रहा है कि पूरा दौरा जो है वो इवेंट है। इवेंट क्यों कह रहा है इस पूरे दौरे को? इवेंट मैनेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका गए। देखिए प्रीति जी, वो तो हाँ। देश में पूरा देश और विदेश जानता है कि फोटो शूट के जनक हैं, हाँ। जननायक अगर हैं तो इवेंट के जनक हैं। देश के जो हालात हैं, आज आपको पता है व्यापार घाटा 100 खरब से ज्यादा हो चुका है। मैं बायर का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसकी डिटेल रिपोर्ट देख रहा था। भारत का प्रति व्यक्ति जो बच्चा पैदा हो रहा है 1,20,000 रुपए उसके ऊपर कर्ज है। अगर आप उस पर चले, हिंदुस्तान के अगर कर्ज की बात करेंगे तो 2014 में जो कर्ज 55 लाख करोड़ था वो 1,55,000 करोड़ हो चुका है, 3 गुना पहुंच गया है 9 साल में, जो 70 साल में पहुंचा था। प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, वो विदेश में कहीं जाएं, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं। चाइना को कई बार उन्होंने झूला झुलाया, नारियल पिलाया, लेकिन रिजल्ट नीलबटा सन्नाटा। चाइना चालबाज था, है, रहेगा। आज तक भी हमने वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जयराम रमेश जी ने, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी प्रिंट आउट्स और वहाँ के सैटेलाइट्स के नक्शे दिए कि देखिए यहाँ घुस के एंटी बना रहा है, लेकिन कोई उस पर भी ना प्रेस होती है ना बोलता है। अमेरिका का साहब का छठा दौरा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 196 कंट्रियों में विश्व गुरु हैं। अरबे ऐसे विश्व गुरु हैं आपके बीच में फोटो शूट में कोई आ जाता है तो आप तुरंत उसे हटा देते हैं, वो कहीं हो। खैर ये तो वहाँ की चीजें वहाँ देखेंगे, लेकिन आप 6 सालों में अमेरिका के दौरे के बाद 6 दौरों में 9 सालों में आप लेके क्या है हिंदुस्तान के लिए? यहाँ के लिए कोई इतनी बढ़िया कोई आइटम, अगर हम वीजा के लिए हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, हमारे वो लोग मध्यम वर्ग के व्यापारी, इवन जो इनका 10 साल का वीजा है उसके लिए भी जाते हैं, तो कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत और कितनी मुश्किलों का सामना है। आज डॉलर की स्थिति जो है अमेरिका की, वो हमारे रुपए की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। यही माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अपने एक आधिकारिक स्टेटमेंट में, एक वीडियो मेरे पास है, आप कहें तो दिखाऊं। मित्रों, रुपया गिरता है उसी देश का जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। अब किसकी सरकार है मेरे भाई बहनों मित्रों? अब हमारी सरकार है। अब जो रुपया गिर रहा है इसे हम नहीं गिरा रहे, इसे विरोधी गिरा रहे हैं, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऊपर बैठे हुए गिरा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जब हाथ से प्रत बातें करते हैं, ठीक है, तो एक सेकंड फाइनल कर रहा हूं। आज डॉलर की कीमत क्या पहुंच गई, रुपये की स्थिति कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। अगर आप वहां गए हैं तो भारत के रुपये की स्थिति को मजबूत करिए। आप गए हैं तो भारत के लिए कोई ऐसा ब्लूप्रिंट, अमेरिका सुपर शक्तिशाली देश है, लेके आइए, ना कि आप उसके चक्रव्यूह और जाल में फंस के इवेंट करके और दौरा करके भीड़ इकट्ठी करके घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे अमेरिका में आप पहले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अभी आप वहां गए थे, तो आप वहां प्रचारक बन के जाते हैं इलेक्शन। क्या प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, ठीक है। अब 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गए थे, आपने कहा फोटो शूट है ये। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में जब गए थे तो उन्होंने फोटो शूट के लिए उन्होंने चुना था कि मैं अमेरिका जाऊंगा, फोटो शूट करवाऊंगा? जब उनका राजकीय दौरा था 2009 में अमेरिका में, और उस समय मेजबानी कर रहे थे बराक ओबामा, क्या फोटो शूट के लिए था वो? और भी बता रहा हूँ। नहीं, आप इसका पहले जवाब, क्योंकि मैंने सुना है, क्या वो फोटो शूट के लिए था? का भी जवाब दे रहा हूँ, दूंगा नहीं। विपक्ष अगर देखिए हमारे विरोध करने के नाम पे आप कुछ भी विरोध, किसी भी बड़े मसले पर विरोध करेंगे तो वो बहुत छोटी बात कही जाएगी। आपने कहा फोटो शूट है, इवेंट है, ठीक है। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे। अभी राहुल, हमारे साथ राहुल जी बैठे हैं, राहुल जी ने कहा आप जाके आप पढ़ लीजिए, वहां पर मेजबानी बराक ओबामा कर रहे थे। क्या वो भी फोटो शूट के लिए था? बहुत बड़ा ये होता है। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी भी अमेरिका गई थी उसी इसमें, राजीव गांधी भी गए हुए हैं, मनमोहन सिंह साहब भी गए हैं, नरसिम्हा राव साहब भी गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री है, ये तो सिस्टम है, बुलाते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। अभी आप स्टेटमेंट से अभी उलट बोल रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले आपने कहा कि फोटो शूट इवेंट इसीलिए, आप आगे तो मैं पूरा तो कर दूं प्रीति जी। हाँ, वो सारे लोग गए थे, लेकिन उनके उसमें इस तरह के तामझाम,
इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री जिस तरह से करते हैं पूरा देश जानता है, आप भी जानती हैं, आपकी मजबूरी है, अलग बात है कि आप अरे उस चीज को ना सर, कहें। मेरा नाम प्रीति चौहान है और मेरी कभी कोई मजबूरी नहीं रही है, चैनल के अंदर भी और चैनल के बाहर भी। सर, मैं पत्रकारिता करती हूँ, इसलिए अच्छा, हमें जो लगता है, देश की जनता को जो लगता है, हम तो वो बताएंगे। नहीं सर, आप ये मत बोलिए, ये मत बोलिए आप, हमें क्योंकि जो इतने लगता सारे है- लोग बैठे हैं, राहुल जी भी आते हैं, उन्हें नहीं लगता मेरी मजबूरी है सर। मैं आपकी मजबूरी नहीं कह रहा, मैं उस दौरे पर जो देश के 140 अभी करोड़ आप लोगों कह रहे का हैं मेरी लगता मजबूरी है, की बात नहीं कर रहे। मैंने तो बहुत आपसे कहा- छोटी बात, 21 से 24 जून का ये दौरा है, इसको अगर अच्छी हम बात बहुत है। बड़े वे में देखें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लगे हैं। अच्छी बात है। कमला प्रधानमंत्री हैरिस देश के जो लिए भारतीय कुछ लेके मूल आए। की महिला हैं, अमेरिका में प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे मीटिंग है। उसके बाद दूसरे दिन 22 जून को एंटनी ब्लिंकन है, उनके साथ मीटिंग है। क्या पता सामरिक तौर पर कई चीजें भारत को मिल जाए। अभी राहुल कह रहे थे कि ट्रेड डील पे बात होनी चाहिए, अगर ये हो जाता है और अमेरिका का बाजार भारत के लिए खुल जाता है। राहुल जी, प्रीति क्या जी, हमारे अच्छी लिए बात है, अगर क्या कुछ ये लेके हमारे आए। लिए, हमारे बाजार के लिए प्रीति जी, पॉसिबल चीजें हो, देखिए, अगर मैं इस खुल चैनल जाए, पे अगर मैं ऐसा बताना होता है, चाहता मैं हूं। कह रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमें अभी तक जो पूरी की पूरी यात्रा कार्यक्रम की तैयारी और तमाम जो मैं विदेश मंत्रालय के तमाम बयान देख रहा हूं, उसमें इसकी तैयारी हमें कहीं से नहीं दिख रही है। ना तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई झलक दिखी है, ना भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से झलक दिखी है। झलक ये ठीक दिख है। रही है कि हम लोग सामरिक साझेदार अमेरिका के ठीक है, बड़े बनते जा रहे हैं और ठीक है, अमेरिका यासिर हमें जिलानी। कई हथियारों को हम लोगों को बेचने में छूट देने जा रहा यासिर है। जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपने अभी सुना प्रधानमंत्री के इस 21 से लेकर 24 जून के दौरे को एक इवेंट कहा जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट कहा जा रहा है। आपने अभी अजय जी को सुना, अजय वर्मा जी कह रहे हैं फोटो शूट के लिए गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ये विकृत मानसिकता जो होती है, जो बिल्कुल जिसकी मानसिकता के अंदर नफरत हो, घटियापन हो, जिसकी कोई नीति ना हो, वही इसी तरह की बात कर सकते हैं, जिसका कांग्रेस और एक और आपके जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, सहयोगी हैं कांग्रेस के, वो अभी दे रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि आपने जो पूरा का पूरा दिखाया है पैकेज, उसमें सारी चीजें आपने बताई। ये प्रधानमंत्री से पहले भारत के दो नेता ही जो राजकीय दौरा होता है वो अमेरिका जा चुके हैं। एक मनमोहन सिंह 2009 में और 1963 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अमेरिका गए थे। आपने अपनी ही बातों में कहा कि 21 तोपों की सलामी दी जाए, ये गौरव का क्षण होगा, गर्व का पल होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया में सिर्फ दो नेता को 21 तोपों की सलामी दी गई, नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल। इनको कोई राजनीति से, इन्होंने सबके नाम ले लिए कांग्रेसियों के कि ये भी गए थे, वो भी गए थे, इनको जानकारी नहीं होती है। ये बस बैठ के नफरत और प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज, प्रधानमंत्री को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी को कोसना, ये कांग्रेस का काम है। आपको मालूम है जो ये पूरा का पूरा दौरा है उसमें भारत कितना मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये जो आधिकारिक दौरा है, ये सब जानते हैं कि इससे पहले 6 बार गए, लेकिन इस आधिकारिक दौरे में प्रधानमंत्री की तरफ पूरी दुनिया देख रही और खुद जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो उनकी आओ भगत करेंगे। वो ठीक है कि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का नजरिया है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी चीजों पे चर्चा होने जा रही है। आपने खुद कहा कि 21 जून को अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के प्रधानमंत्री यूएन के हेडक्वार्टर में योग का पटाखा लहराएंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। वहां पे तमाम 180 देशों के प्रतिनिधि होंगे। ये क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं, गौरव का पल नहीं है? ये कांग्रेस के लिए नहीं है या ये समीक्षक बैठे हैं उनके लिए नहीं है? ये हो सकता है उनके लिए नहीं हो, उनके लिए तो डेली राजनीति, डेली मुद्दे पे उन्हें क्रिटिसाइज करना है, लेकिन ये भारत के लिए गौरव की बात है जब प्रधानमंत्री योग करेंगे। जो योग हमारे संस्कृति का हिस्सा है, वो योग जो दुनिया में आज हर जगह जहां पे लोगों ने यासिर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, अभी राहुल ने बीच में कहा था कि देखिए महत्वपूर्ण दौरा है, नो डाउट, लेकिन ऐसे में भारत के लिए अगर कोई रास्ता खुलता है, उन्होंने ट्रेड डील की बात की, उन्होंने कहा कि भारत के लिए अगर बाजार खुल जाए, जैसे अमेरिका के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है, वैसे ही भारत के लिए अमेरिकी बाजार अगर खुल जाए तो वो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा कदम होगा, हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जो तैयारियां हैं कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, दौरा है, हाँ, इनको इनके जो चश्मे लगे हुए हैं, ये चश्मों में कभी दिखाई नहीं देगा। आज दुनिया के
आपने और हमने दोनों ने ये बताया कि तीसरे भारत के ऐसे नेता हैं जो इस वक्त राजकीय यात्रा पे हैं, जिनकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। तो आप ट्रेड पे चर्चा नहीं होगी क्या? इनके पास कोई वायरलेस से मैसेज दे दिया है? वो जो चाइना में बैठ के वहां के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता जो जाके अलग से बात किया करते, उन लोगों ने बता दी कैसी बात करते? आप सीरियस डिबेट कर रहे हैं, आप इंडिया के बड़े चैनल पे डिबेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड का ठीक है। हाँ, बड़ा अमेरिका का गुणगान कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है यासिर जी, लेकिन मत भूलिएगा अफगानिस्तान का शांति प्रक्रिया और अफगानिस्तान के निर्माण में भारत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसी अमेरिका ने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भारत को बिल्कुल अलग थलग करके किनारे कर दिया था और वहां पे फिर आतंकवाद के पूरे गंगोत्री को बहाया गया। तो आप अमेरिका के दो तरफे रवैये होते हैं उसको लेकर बड़ी सावधान होने की जरूरत है। जयकारा पीटना नहीं, ये आप विदेश नीति को क्या मानेंगे? अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भारत को क्या महत्व मिला था, जरा जिसके बारे में जानकारी दे दीजिए। सुन लीजिए, आपकी बात को मैंने मान लिया। 70 साल की हुकूमत में भारत की राजनीति में किस एक दल का शासन रहा? ठीक है, यहाँ से यही की घटना बता रहा हूँ। अगर आप कहाँ ऑफिस में चले गए? ब्रेक में जाना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं, तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्रेक में जाना पड़ेगा, उसके बाद जवाब लेंगे हम यहाँ से जिलानी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के क्या कह रहे थे, जल्दी से यासिर जी आपसे राहुल लाल जी ने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा है, आप जवाब दे रहे, जल्दी से कंटिन्यू, फिर आगे बढ़ूंगी मैं रविंद्र सचदेवा। देखिए, संभावित समझौते हैं वो राहुल लाल जी के लिए मैं बता देता हूँ कि जेट इंजन और टेक्नोलॉजी जो चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने लड़ाकू विमानों की जो तादाद बढ़ानी है, उस पे F414 जो इंजन का निर्माण है वो भारत में होने पर मुहर लगेगी। ये संभावित है क्योंकि ये बात सामने आ रही है, तो राहुल लाल की जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारे यहाँ इंजन बनेगा F414 का तो मार्केट खुलेगी। राहुल लाल जी थोड़ा दिमाग खोलिए। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर, ये भी एक है। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम देंगे। M77 लाइट होवित्जर को अपग्रेड करने की डील होगी। बम और मिसाइल के निर्माण को लेकर स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का उत्पादन, ये दुनिया के सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर है। हाँ। उसको भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया हुआ है। ठीक है, पे भी साइन करेंगे पीएम मोदी साहब। क्योंकि थोड़ी चीजें आती हैं, जो चीजें एक्चुअल हो रही है उसकी जानकारी अभी 4 दिन है। भारत के प्रधानमंत्री वहां रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री भारत के रहने वाले 45 लाख भारतीयों को अमेरिका में अपना वो इतिहास लिखने जा रहे हैं कि हर आदमी आने वाले टाइम में रविंद्र सचदेवा जी, बहुत सारी लाइनें। रविंद्र सचदेवा जी फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ, एक बार मैं उनके पास हो लेती हूँ। रविंद्र जी, जैसा कि विपक्ष पूछ रहा है कि आपके पास आउटकम क्या होगा, ये 21 से 24 तारीख का जो दौरा है प्रधानमंत्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपके बैक टू बैक प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, मीटिंग्स हैं, चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर एंटनी ब्लिंकन हो, तमाम वो लोग हों जिनके साथ आपके सामरिक रिश्ते हैं। भारत को कुछ ना कुछ मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम से, भारत को लेकर के, क्योंकि एक्सपर्ट्स अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल जी हैं, अजय जी हैं। अब इनका कहना है कि ठीक है आप दौरे पर हो, भारत को कुछ मिलना चाहिए, भारत को भी इससे फायदा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अमेरिका भारत का ही फायदा उठा ले। थैंक यू। यस, आई थिंक जो भी सरकार होती है रिस्पॉन्सिबल है कि अपने देश को बेचती नहीं है। फॉरगेट पॉलिटिक्स, राइट? तो हर सरकार देश का नेशनल हित। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो फायदा होता है। एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं अब भारत में बनने शुरू हुए हैं। लास्ट ईयर 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, इस साल 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है और अब आ गया है अबाउट $1 बिलियन, दैट्स अराउंड 8,000 करोड़ हर महीने स्मार्टफोन एप्पल के एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। ये हमारी एक्सपोर्ट इनकम हो रही है। और ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए जब बड़ी बड़ी कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो देखते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते स्थिर हैं, आपस में ट्रस्ट करते हैं दोनों के पॉलिटिकल लीडरशिप्स, फिर आकर के वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल है क्लियर कट हमारे सामने
कि जो एफर्ट्स होते हैं या इस सरकार के भी रहे मानिए पिछले 5 साल 9 साल में जितने भी काफी और चीजें, बट कॉन्क्रीट में अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल दिखता है सामने, इसके अलावा और चीजें भी है। बट यस आई विल एग्री जो हमारे कोलीग्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है हमारे पे ट्रेड पे, हमने भी लगाई हुई है कुछ, कई चीजों में हम अमेरिका की कंपनीज को अलाउ नहीं करते, तो उन दोनों को सॉर्ट आउट होना चाहिए और होंगी आने वाले वक्त में। इसके अलावा आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, भारत में FDI वो कितनी आ रही है अमेरिका से, तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। बट कमिंग बैक, ये जैसे आप कह रहे हैं 4 दिन के अगले इवेंट्स हैं, फोटो ऑप्स हैं, ये कह रहे हैं, देखिए आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स है और इमेजेस या ऑप्टिक्स कहिए, आज की दुनिया हो गई है ऑप्टोपॉलिटिक्स की, यानी कि दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। तो जो भी हम इमेजेस देख रहे हैं, ये फोटो ऑप्स हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी प्लानिंग होती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी ऐसी फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं आ रहे ना मोदी जी के साथ, या मोदी को इनवाइट कर रहे हैं चलो फोटो खिंचवा लेंगे, ट्विटर में चली जाएगी, मेरी वाह वाह हो जाएगी, इसलिए तो नहीं बाइडेन कर रहे ना। उनके कोई कोर रीजन है जिस कारण वो इनवाइट कर रहे हैं, और हमारे भी कई कोर रीजन है जिस कारण हम जा रहे हैं। ठीक है अजय जी, अभी थोड़ी देर पहले देसलाई गैंग के एक सदस्य नफरत प्यार हिंदुस्तान जैक डॉर्सी जो ट्विटर का पूर्व मालिक था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसके साथ मिलकर चाय पीते हैं, बैठते हैं और उसके ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, आपने देखा हो, ट्वीट ना हो तो मैं बता दूं कि नहीं, ट्विटर एक माध्यम है, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की सत्यता बताते हैं और सरकार के खिलाफ जाती है तो जैक डॉर्सी देशद्रोही हो जाते हैं, जैक डॉर्सी पाकिस्तानी हो जाते हैं, जैक डॉर्सी आतंकवादी हो जाते हैं। ये जो इनको सूट करता है सिलेबस, ये पाठ्यक्रम जब चाहते हैं, वो आज प्रधानमंत्री खतरे में है, कहीं दौरे पर चले जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है? खतरे में तो राजीव गांधी थे, खतरे में तो इंदिरा गांधी थी, हमने आज तक नहीं कहा, आज तक नहीं कहते। अभी हमारे नेता राहुल गांधी साहब गए हुए थे अमेरिका दौरे पर, जनता से रूबरू हुए, जनता की बात करी, मुद्दों की बात करी। अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी हैं, वो आम आदमी हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, तो फर्क है, डिफरेंस है। लेकिन 1.25 महीने से अरुणाचल जल रहा है, जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, ऐसे ही देश के राजा की प्राथमिकता पहले देश के आंतरिक हिस्सों को सुधार की, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी बाद में होती है। क्या करा आज तक में? रोज आदमी मर रहे हैं, रोज जल रहे हैं, MP MLA अफसरों के घर फूके जा रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलेगा, ये प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बोलेंगे। प्लीज धीरे धीरे आराम से, यहाँ कोई चिल्ला नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा। IT सेल, एक बीजेपी का IT सेल एक वीडियो और ऑडियो और CD बनाकर अपने ज्ञानी और चिंटू पिंटू प्रवक्ता, इनके जो सहयोगी, प्लीज इनके, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, इनके जो शेल कंपनी और इनके सहयोगी के रूप में जो विभिन्न लोग बैठते हैं, प्लीज ये सब नहीं सर, आप फैक्ट्स पे आपने सवाल किए, जवाब देंगे। रविंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि आप, ठीक है, एक सेकंड में फाइनल तो कर दूं, मैं आ रही हूँ सर, आपने फाइनल कर रहा हूँ, केवल 10 सेकंड देखिए, हम 10 सेकंड केवल, हम ये चाहते हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। वो हिंदुस्तान के लिए क्या विजन लेके आएंगे, सबसे पहले तो वीजे में क्या सुविधा भारत के करोड़ों युवाओं को, छात्रों को और उन गरीब वर्ग के व्यापारियों को, केवल अडानी को फायदा ना पहुंचे, केवल बड़े लोगों को फायदा ना पहुंचे, केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा ना पहुंचे, आम जनता, मध्य वर्ग, गरीब व्यापारी के लिए क्या लेके आएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। एक सेकंड रविंद्र सचदेवा जी, अभी जैक डॉर्सी की इन्होंने बात की है, और डॉर्सी लगातार उन्होंने कहा कि ठीक है प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं, ट्विटर की बात होती है, फोटो की बात होती है, वो कह रहे हैं कि जैक डॉर्सी वाला जो मामला था कि अभी उन्होंने कई आरोप लगाए थे ट्विटर के ऊपर, जो यहाँ के पत्रकार ट्वीट करते थे उसके ऊपर। अब वो कह रहे हैं अजय जी कि आप वहां जाते हो, वहां अमेरिकी जमीन पर आप जाएंगे, लेकिन आप ब्लेम भी करेंगे जैक डॉर्सी को। देखिए, 2 चीजें इसमें मैं कहूंगा, एंड हमें बहुत रियलाइज सिंपल होना चाहिए। हर देश इम्परफेक्ट है, अमेरिका भी कोई परफेक्ट देश नहीं है। आप देखेंगे अमेरिका के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका कहता है हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक मोर परफेक्ट नेशन बनेंगे। सिमिलरली भारत भी, हमारे देश में भी बहुत चैलेंजेस हैं विदाउट डाउट, ओके, और हम प्रयास करेंगे उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का। तो कभी तो ऐसा होगा नहीं ना कि हम तो सब कुछ परफेक्ट है फिर हम बाहर जाएंगे। ये एक प्रोसेस है नेशन की जिंदगी में।
हमारे देश के अंदर चैलेंजेस होंगे, हम उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा और विदेशों में जाकर के हमें अपने देश के हित बढ़ाने पड़ेंगे। यासिर जिलानी जी, अमेरिका भी वो करता है, हम भी ये करते हैं। तो इसमें ये कहना कि केवल क्योंकि डोमेस्टिक, हाँ मैं आती हूँ सचदेवा जी, यासिर जिलानी, अजय वर्मा जी ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए, कई महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं, साथ ही क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं बिल्कुल आज अलग बात, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से एस राधाकृष्णन और मनमोहन सिंह के बीच में एक बहुत बड़ा गैप अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेके थी, उस तरीके का गैप नरेंद्र मोदी जी के वक्त में नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जी को राजकीय यात्रा बहुत जल्दी मिली। इससे पहले जब उन्होंने 6 बार की यात्राएं करी हैं प्रधानमंत्री ने, तो एक नया अमेरिका के साथ नए संबंधों का चैप्टर की शुरुआत हुई और बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जैसे 26 से 30 सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में उद्बोधन हुआ, 24 से 30 सितंबर 2015 जब मोदी जी गए संयुक्त राष्ट्र संघ में उद्बोधन और सिलिकॉन वैली का दौरा हुआ, 31 मार्च 1 अप्रैल 2016 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में पार्टिसिपेट करके प्रधानमंत्री जी, 20 से 27 सितंबर 2019 संयुक्त राष्ट्र में उद्बोधन और हाउडी मोदी का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे दुनिया ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। 22 से 25 सितंबर 2021 संयुक्त राष्ट्र संघ में उद्बोधन और कॉर्ड लीडर के साथ। वर्मा जी का कहना है आप अमेरिका जाते हैं और ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी जब ट्वीट करते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जैक डॉर्सी पे मैं थोड़ी डिबेट करने आपके साथ बैठा हूँ। मैं इस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में है, कोई बैठ के इस तरह की बात जो कांग्रेस का ऑथराइज्ड प्रवक्ता भी नहीं है, उसका जवाब देने थोड़ी बैठा हूँ मैं कि वो क्या जिलानी जी में और अजय जी, आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा डिबेट को बिना चिल्लाए आराम से बिना चिल्लाए सब प्लीज बिना चिल्लाए। अगर जैक डॉर्सी पे बात करें तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं करेंगे नहीं। राहुल लाल जी, मैं ये कहूंगी, मैं आपसे सवाल मेरा दूसरा है, आप 4 दिन का बड़ा प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 21 तोपों की सलामी अभी यासिर जिलानी ने कहा कि चर्चिल और नेल्सन मंडेला को मिली थी, ये हमारे लिए गर्व का पल है। हम इसमें भी पॉलिटिक्स और राजनीति क्यों देखते हैं? क्या अगर हमारी तरफ, भारत की तरफ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप भी जाते हैं तो आप क्या कहेंगे बताइए? प्रधानमंत्री कौन है आपके देश के? नरेंद्र मोदी कहेंगे ना। तो जब आप विदेश में जाते हैं, वहां पर जब आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, तो हम इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? जेन्युइन है ये बात कि हमारे पास सवाल है, आपने भी कहा कि कई सवाल है, आपने पूछे भी, ऐसे में अनगलत जो चीज है वो आ जाना, ये कितना जायज है? देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे रख दूं। 21 तोपों की सलामी होगी, बड़ी स्वागत योग्य कदम है, कौन कर रहा है विरोध? अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं और इस तरह के स्वागत हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन ऑफ द डे हम लोग ये चीज तो देखेंगे कि हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ पे यासिर जी बता रहे थे कि राहुल जी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, अरे वो मैं तो शुरुआती फर्स्ट खंड में ही मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि रक्षा से संबंधित डील होने जा रहे हैं और हम लोग कई सारे जो सोफिस्टिकेटेड जो वहां पे उनकी टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित चीज वो भारत को बेचने जा रहा है और भारत उसको खरीदने जा रहा है, उसका तो स्वागत हो ही रहा है, लेकिन जो सुन तो लीजिए भाई, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यासिर जी बोलने दीजिए, यासिर जी थोड़े से यासिर जी थोड़ा संयम रखिए, बोलने दीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसे स्थिति मैंने क्या सवाल पूछे? मैंने सवाल ये पूछा कि देखिए, अमेरिका को लेके हमारी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। एक सवाल हमने अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया को लेकर पूछी थी, वो कोई मैंने पिछले जो है कि पौराणिक काल का सवाल नहीं पूछा था, इसी सरकार में यहाँ पे थे हम लोग और अमेरिका ने किस प्रकार से हम लोगों को दरकिनार किया था। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे यासिर जी भरोसे की बात कर रहे हैं, मैं इसी यात्रा को लेकर मैं तो यहाँ पे सुझाव दूंगा कि भारत सरकार जो ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और हम लोग उस प्रतिबंधों को मान रहे हैं। देखिए, रूस को लेकर भारत सरकार ने एक नया आयाम रखा था और हम लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर जो अमेरिकी प्रतिबंध था उसको नहीं माना और वहां पे हम लोग तेल ले रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या अब यह समय नहीं आ चुका है कि ईरान के ऊपर भी अमेरिकी प्रतिबंधों को अब हम लोग वहां पर या तो अमेरिका को समझा लें या तो भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग करे? क्योंकि ईरानी तेल हम लोगों को काफी सस्ते मूल्य पे मिल रहा था, तेल की क्वालिटी भी काफी ऊपर थी। ये सब मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि महंगाई भारत में भी बड़ा मुद्दा है यहाँ पे प्रीति जी। इन समस्याओं का समाधान हम लोग इस प्रकार के विदेश यात्राओं से कर सकते हैं। अगर ऐसे समाधान, ऐसे बड़े मुद्दों का समाधान ऐसे विदेश यात्राओं से मिलता है
तो ये विदेश यात्रा बड़ी स्वागत योग्य कदम है और गर्व से मेरा सीना चौड़ा होगा। लेकिन अगर केवल ये इवेंट मैनेजमेंट बन के रह जाएगा, एक पक्षी ढंग से केवल अमेरिका के हितों की आपूर्ति होगी, तो फिर इसकी प्रशंसा कैसे की जा सकेगी? ठीक है, रविंद्र सचदेवा जी इसका जवाब देंगे। जी हाँ, आई मीन बिल्कुल अंडरस्टूड। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा मेरे ख्याल से कि अमेरिका दूध का धुला है। हमें पता है अमेरिका बहुत ही मजहबी देश भी है, वो अपने इंटरेस्ट पे चलता है। तो क्या हम अपने हित पे नहीं चलते? हर देश अपने हित पे चलता है। हम किसी से केवल कि भाई दोस्ती है तो दोस्ती में हम अपना घर खोल के तो नहीं बेच देते हम भी। तो पॉइंट इसकी, हर देश की जो उसकी नीड है और जो हमारी नीड है, जब वो आपस में मैच करती हैं तब आगे चलते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, अमेरिका और भारत दोनों की इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज शायद मैच नहीं कर रही हैं। अमेरिका हमें क्रिटिसाइज भी कर रहा है और हम क्या सोचते हैं ये वो, और हम भी अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे इंटरेस्ट्स मैच कर रहे हैं इस समय। तो जितने हमारे इंटरेस्ट मैच हो, हम देखें। एक क्विक पॉइंट और अभी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस भारत और अमेरिकी दौरे के बीच में, इस प्रधानमंत्री के दौरे का, अमेरिका में दौरा है उनका, ऐसे में चीन को इस पूरे दौरे से क्या संदेश जा रहा है? तो चीन को बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, 2-3 जा रहे हैं। देखिए, एक इसमें चीन को खतरा है उसकी इकोनॉमी और ट्रेड को लेके, मिलिट्री सिक्योरिटी छोड़िए। भारत और अमेरिका क्लोज हो रहे हैं, इसके चलते हो क्या रहा है, क्वाड को मिला के ये जो एशिया पैसिफिक के देशों में जो मार्केट है वो चाइना के लिए कम होती जा रही है। और जब चाइना की मार्केट कम होती जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े। दैट इज वन बिग खतरा। उसके अलावा चाइना ये देख रहा है कि भारत की मिलिट्री क्षमता बढ़ रही है, अमेरिका से हम जो टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं। एंड बाय द वे, हम केवल अब खरीद बेच नहीं रहे हैं। ये जो सौदा है डिफेंस वाला, ये इसलिए जेट इंजन वाला, ड्रोन्स वाला नहीं, ड्रोन तो हम खरीद रहे हैं, बट जो जेट इंजन वाला है ये तो को प्रोडक्शन है। भारत में इनकी प्रोडक्शन होगी और हम इस्तेमाल करेंगे और हम अमेरिका को भी बेचेंगे, दूसरे देशों को भी बेचेंगे। ठीक है राहुल लाल जी, ये चीन की बात हो गई। पाकिस्तान और वो तमाम देश जो भारत विरोधी हैं और भारत की प्रगति के रास्ते में हमेशा से भारत के रास्ते में खड़े रहते हैं अड़चन बनकर, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर कई ऐसे मामले हों, व्यापार हो, कई सबमिट हो। ऐसे में इस पूरे दौरे से उन देशों को कौन सा संदेश जाएगा? देखिए, स्पष्ट है कि कठोर संदेश जा रहे हैं। भारत एक बड़ा महाशक्ति है, दक्षिण एशिया में हम लोग एक बड़े देश के रूप में हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये यात्रा हो या ना हो, उनके लिए तो स्थितियां हमेशा भारत के लिए एक तरह से, वो भारत को देख के वो डरे समय स्थिति में ही होते हैं। हाँ। मूल सवाल अभी भी यही है। मूल सवाल ये चीज है कि जब ये यात्रा हो रही है वहां पे अमेरिका अपने हितों की आपूर्ति कर रहा है, बिल्कुल सही चीज है। हाँ। मैं सचदेवा जी के इस बात से सहमत हूं कि जहां तक दोनों के इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं बार बार रखना चाह रहा हूं, ईरान का मामला बिल्कुल गंभीरता के साथ उठना चाहिए। उसको बहुत दिनों तक हमारे सरकार ने 2019 से हम लोगों ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया है। हाँ। तो आप सोच के देखिए कि हम जब बात करते हैं स्वतंत्र विदेश नीति की, वैसे स्थिति में फिर हम अमेरिकी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई प्रतिबंध होता, भारत उसे मानता, स्वीकार्य था। आपने कहा कि हम ईरान की बात करते हैं, चाबार अभी आपने 2009 की बात की, चाबार हमारा पोर्ट बना, भारत ने बनवाया वहां, उसके बाद ईरान के साथ भारत के रिश्ते का, ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, मैं उस रिश्ते पे नहीं कह रहा, लेकिन चाबहार का प्रोजेक्ट भी धीमे गति में चल रहा है। अगर आप देखें तो उसको जिस गति में चलना चाहिए उस गति में वो काम पूरा नहीं हुआ है, और वहां पे भी चीन की कंपनियां नजर बनाए हुए हैं। अगर हम लोग थोड़े भी स्लो हुए ईरान के साथ रिश्तों में, मुझे नहीं लगता है तो वहां पे नहीं। यासिर जिलानी जी ईरान पे आ रहे हैं, राहुल लाल, और साथ ही तमाम कई सवाल हैं कि भारत को प्रॉफिट, जिसका सचदेवा जी ने जवाब दिया है, ईरान की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दुश्मनों को इस पूरे दौरे से कौन सा संदेश जा रहा है उस पर भी बोलिए, और राहुल लाल जी ने जो सवाल पूछा उस पर बोलिए, उसके बाद फिर अजय जी के पास। हाँ। पहले तो मैं सबसे पहले बताऊंगा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आवाज आपकी बहुत कम नहीं आ रही है। आ रही बोलिए। वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ रही है। आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं यासिर जिलानी, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं। चलिए अजय जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रीति जी, देश के लिए जब कुछ लेके आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अभी पूछ रही थी कि अड़ोस पड़ोस की कंट्रियां, देखिए भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, 143 करोड़ इसकी आबादी हो चुकी है। अब फिर मैं वहीं आना चाहता हूँ,
पाकिस्तान जो देश की सरकार का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नाम इस्तेमाल करते हैं, कहीं का कोई मसला हो पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, इन्होंने उसको स्टार प्रचारक बना रखा। छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, अमेरिका हो या कहीं विदेशी दौरा हो, तो उस स्टार प्रचारक जैसा देश आपको जब आंखें दिखाता है। नेपाल आपकी एक पिक्चर पे बैन लगा देता है, बांग्लादेश की स्थिति भारत आपको को पता आंखें ही दिखाएगा है। सर आज की स्थिति में। एक सेकंड, मैं क्या कर नेपाल भारत खत्म कर रहा हूँ। दिखाएगा। श्रीलंका का आपने पीछे भी देखा ही था। तो छोटे देशों से जो भारत के पीछे, आपको अपनी विदेशी नीति को सशक्त और सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। अमेरिका तो सुपर पावर है, अपने आप को समझता है, आप समझे या ना समझे, वो प्योरली कॉमर्शियल, वो केवल टोटली कॉमर्शियल बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर, आपने कहा अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो अगर सुपर पावर को भारत की जरूरत महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि भारत ने अपने आप को उस लेवल पे खड़ा किया है सर, आपको एडमिट करना पड़ेगा। वही तो बताने जा रहा हूँ कि वो समझता है, ये हम देखेंगे कि हम समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन डॉलर और रुपए की स्थिति जो देश में चल रही है उसे जवाब नहीं, इग्नोर नहीं कर सकती हैं। आपने जो जवाब दिया, आपने कहा अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। अगर सुपर पावर भारत की जरूरत महसूस आज के डेट में, आज की तारीख में कर रहा है तो इसके कई बड़े मायने हैं। मैं पहले तो एक सेकंड, मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो प्योरली कॉमर्शियल टॉक्स करता है अमेरिका, उसके यहाँ रिश्ते नाते की अलग है, इंटरनेशनल। चलिए राहुल लाल जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से अलग है। नहीं, फाइनल तो मैं कर रहा हूँ। देखिए हम भारत के लिए प्रधानमंत्री जी क्या लेके आते, फिर मैं मांग कर रहा हूँ वीजा में जो क्या छूट, और लोगों को, यहाँ के छात्रों को, महिलाओं को, युवाओं को, छोटे व्यापारियों को, खाली अडानी का हित और बड़े व्यापारियों का हित ना हो, देश की आम जनता का हित हो। 140 करोड़ ऐसा ना हो कि 1% पैसा भारत के 1% के पास 40% भारत का पैसा आर्थिक असमानता और 60% पैसा जो 99% लोगों के सुपर पावर को अगर भारत की जरूरत पड़ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इसको दो चीजें हैं, एक तो देखिए चीन अमेरिका के लिए एक संकट की स्थिति है और चीन को अगर कंट्रोल करना है तो वैसे स्थिति में जरूर जो है कि भारत अभी भी एक तरह से वो अमेरिका के लिए काफी अत्यंत उपयोगी है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। एक ये स्थिति है, लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि मैंने पहले भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है इस समय, और वहां पे अमेरिका जो है कि अमेरिका अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वैसे स्थिति में वो भारत में रक्षा मार्केट के भीतर प्रवेश करना चाहता है और इसके लिए वो अलग अलग पूरे प्रयास कर रहे हैं, वो अलग अलग छूट प्रदान कर रहा है। ठीक है कि यहाँ पे उन अत्याधुनिक हथियारों से हमें भी लाभ होगा और अमेरिका को भी लाभ होगा, लेकिन यही वो समय है जिसमें टर्म एंड कंडीशंस रखे जाने चाहिए भारत के, बहुत महत्वपूर्ण, भारत के बिल्कुल, समय, हम लोग इस समय अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात। फाइनल कमेंट की तरफ हम जाएंगे, रविंद्र सचदेवा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अक्का पर देखिए, बातें जो हमारे कोलीग्स कह रहे हैं ये काफी बातों में लॉजिक बनता है, पर पॉइंट इसकी मैं अगेन रिपीट करता हूं, देखिए हर देश इम्परफेक्ट है, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका की भी हैं, बट जहां हमारे हित और अमेरिका के तालमेल खाते हैं वहां पर हम आगे चलेंगे। अभी ईरान की बात हो रही थी, आई एग्री, हमने अमेरिकन सैंक्शंस है, भारत क्या कोई भी दुनिया का देश नहीं खरीद पा रहा था ईरान से तेल, और देखिए हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, ये सुपर पावर है। अगर मानिए परिवार में भी लोग अगर रह रहे हो आपस में एडजस्ट करते हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया चुप रहते हैं, को एग्जिस्ट करना पड़ता है हमें, तो हमें अपनी चाल चलनी है। वी अंडरस्टैंड कि ईरान के चलते, बट एक चीज और याद रखिए, ईरान का अगर तेल आज की तारीख में दुनिया की मार्केट में आ भी गया ना, तो दुनिया की तेल की प्राइस कोई कम नहीं होने वाली, बाय द वे, ठीक है। तो जो, क्योंकि ऑयल की मार्केट्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम अलग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ईरान का मामला अलग है हमारे, और अभी मैं मानता हूं अमेरिका इंडिया को डिफेंस मार्केट। अजय वर्मा जी फाइनल कमेंट। देश के अंदर के हालात ठीक हों, अरुणाचल पे सरकार कुछ बोले, और बेटियां जो हमारी तड़प रही हैं, जो गोल्ड मेडल इंटरनेशनल स्तर पर 196 कंट्रियों से जीत के लाती हैं, उनको न्याय नहीं मिला, साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अमेरिका के दौरे पर, विदेश के दौरे पे जाते हैं, उस पर भी उन्हें बोलकर न्याय दिलाना चाहिए। जब मेडल पे आते हैं पोडियम तो फोटो सेशन तो करा लेते हैं, फोटो सेशन, लेकिन उनके ऊपर 4 किलोमीटर दूर होने पर ना बोलेंगे ना यासिर जिलानी फाइनल कमेंट, और उन लोगों को और सपोर्ट और बीजेपी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में खड़ा दिखाई दे रहा है, उसके नेतृत्व की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है तमाम चीजों, और जिस तरीके से अभी सचदेवा जी ने डिटेल में बताई थी कि कैसे कैसे हम लोग कौन से सौदे में कहां कैसे भारत को फायदा होगा, और भारत तो इसलिए फायदे में है कि मजबूत नेतृत्व का कमाल
और आप छोटा देखिए कि 24 तारीख तक जो तस्वीरें आपको राहुल लाल दिखाई देंगी, हाँ हाँ नहीं प्लीज बहुत छोटा सा मैं फाइनल बहुत कमेंट, छोटा समय सा बोल बहुत रहा हूं, कम मैं है। कह रहा हाँ, हूं ईरान से तेल चीन खरीद रहा है। हाँ। प्रतिबंध देखिए, वो अमेरिकी प्रतिबंध है, चीन खुलेआम खरीद रहा है। हाँ। और ईरान 25% सस्ते दर पे भारत को तेल का एक तरह से अभी भी ऑफर उनका पड़ा हुआ है उनका। हाँ। तो ईरान की अपनी जरूरतें हैं, भारत ईरान संबंध काफी पुराने स्तर पे, इसलिए वो मामला मैं मानता हूँ काफी गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। लेकिन